बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, जाविया स्कूल सिस्टम से कंप्यूटर क्लास 10 लेक्चर नंबर 22 चैप्टर नंबर 4 के अंदर आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरे डिक्लेरेशन एंड डीप स्टेटमेंट। अरे डिक्लेरेशन बेसिकली हम क्यों करते हैं? जब हमने किसी भी प्रोग्राम के अंदर अरे का इस्तेमाल करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? अरे को बनाना पड़ता है। जब यानी बनाने को हम क्या कहते हैं? डिक्लेयर करना। तो यहाँ डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, अरे डिक्लेरेशन मींस टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अरे, its type and total number of its element। यानी एक ऐसा अमल जिसके अंदर हम अरे का नाम सजेस्ट करते हैं, उसकी टाइप यानी डेटा टाइप और उसके अलावा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेटा टाइप्स की जब हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि अरे के अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होंगी। आया कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगी या फिर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होंगी। स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर्स, यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक अरे है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप देख लें कि उसके अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर कोई नंबर तो स्टोर नहीं होते। क्या स्टोर होगा? अल्फाबेट्स। अगर हम कहें कि किसी अरे का नाम है मार्क्स, अगर हम उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं? किसी का नाम, तो ये भी गलत है। तो मार्क्स के अंदर क्या स्टोर होगा? नंबर। नंबर क्या है? यानी इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। अगर हमने क्या करना है, इसके अंदर कोई अल्फाबेट्स या कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो हम इसकी डेटा टाइप क्या कंसीडर करेंगे? डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर। तो बेसिकली हम इस तरह से किसी भी अरे को डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्या? राइट डाउन द मेथड ऑफ अरे डिक्लेरेशन। अरे डिक्लेरेशन का पर्पस क्या है? कैसे हम उसे अरे को डिक्लेयर करते हैं? इसका प्रोसेस क्या है जी? अरे नेम, साइज ऑफ अरे, अरे का नाम सजेस्ट करें और उसके अंदर जो मौजूदा एलिमेंट्स ऑफ अरे हैं वो कितने हैं ये भी आपने क्या करना है? स्पेसिफाई करना है। इस तरह से हम किसी भी अरे को डिक्लेयर करते हैं। तो उसके बाद है जी हमारे पास है जनाब डीप स्टेटमेंट। डीप स्टेटमेंट जो है बोर्ड के अंदर 13 टाइम्स जो है क्वेश्चन वो आ चुका है। डीप स्टेट फॉर डायमेंशन। डायमेंशन एंड डीप जो है वो एक कीवर्ड है जो यूज होता है किसके लिए? डायमेंशन के लिए। यहाँ डीप स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? डीप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन अरे हैविंग मोर देन 10 एलिमेंट्स। यानी ऐसी अरे जिसके अंदर 10 से ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद हों, एलिमेंट्स ऑफ अरे मौजूद हों, तो उसको बनाने के लिए, ऐसे अरे को डिक्लेयर करने के लिए डीप स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इससे काम अगर आपने करना हो 0 से ऑनवर्ड, 0 से 5, 0 से 6, तो उसके लिए आपको डीप स्टेटमेंट का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। डीप स्टेटमेंट का इस्तेमाल उस टाइम जरूरी है जब आपने क्या करना है, अरे के अंदर मोर देन 10 एलिमेंट्स स्टोर करने, 100,000 कुछ भी। राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ डीप स्टेटमेंट 3 टाइम्स इन बोर्ड। ये 3 दफा क्वेश्चन पूछा गया है। लाइन नंबर डीप सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। लाइन नंबर वो लाइन नंबर जहां पे डीप स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। सब्सक्रिप्ट वेरिएबल वो वेरिएबल जो अपने अंदर किसी भी वैल्यू को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। वेरिएबल 1, 2, 3 सो ऑन। इसके बाद हमारे पास फॉर व्हाट पर्पस डीप स्टेटमेंट आर यूज्ड। डीप स्टेटमेंट को क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? We have to use deep statement to specify a maximum number of subscript or variables in an array। किसी भी अरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल्स का बनाना या डिक्लेयर करना या सब्सक्रिप्ट्स का बनाना, ये बेसिकली इसका पर्पस है। इसके अलावा जी डीप स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, ताकि जो वैल्यूज अरे के अंदर स्टोर होंगी वो बेसिकली इन मेमोरी वेरिएबल्स के अंदर जाके क्या हो? स्टोर हो। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ इस टॉपिक से रेलिवेंट आपको समझ ना आई हो तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर में हमसे रब्ता